इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया। बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इंडिया की जो अपनी भी आवाम है, वो भी मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस है कि इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट लिखी है। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं, यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है, उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी। वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी, आपको पता होना चाहिए। राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान में बवाल क्रिएट हो गया है क्योंकि धुरंधर 2 ने फिर से पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तानी मीडिया इसे अपने ऊपर ले लेती है कि बिल्कुल ये हमें बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन ये पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने की कोशिश है। कुछ लोग हमारे देश में भी हल्ला मचा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान में फैल रहे आतंकवादी नेटवर्क को दिखाती है और किस तरह से भारतीय एजेंट उस आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करते हैं, उस चीज को दिखाती है। इसका कोई लेना देना नहीं किसी भी मुसलमान से, लेकिन पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि भाई इसमें जो है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी ऐसे लोग कम नहीं है। अब इसमें एक नई चीज़ हो गई कि भाई इसमें किसी औरत को नहीं दिखाया गया है। ये अजीब चीज़ है। हर फिल्म अपनी कहानी के हिसाब से चलती है, जो कैरेक्टर होते हैं वो कहानी के हिसाब से आते हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। लेकिन कुछ लोगों को इलॉजिकल बात करने की आदत हो चुकी है और वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। वही काम जो है बहुत सारे रिपोर्टर बने हुए लोग भी करते हैं। तो पूरी तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने विचार जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। है या कोई और है? हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। ये भी इतला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मरतबा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया और नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 मरतबा स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इनको पता नहीं, यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वजीर आजम लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इनका मसला है। देखिए, हम तो उनके वजीर आजम को एक पढ़ा लिखा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखारी है। फिल्म धुरंधर की, यानी धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। अभी मैंने भी अपने तमाम दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है। और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है, और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरे ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। 3 मरतबा रिजेक्ट कर देते थे। बिल्कुल। अबे 3.5 घंटे की फिल्म की स्क्रिप्ट मोदी जी 3-3 बार सुनेंगे, फिर उसमें से सीन हटाएंगे, कुछ नए डालेंगे। वाह, फर्क देख रहे हो? एक इनके वाला पीएम है, साले को साफ साफ लिखा ना मिले तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हमारी बहादुर फौज और बहादुर सिपा सलार, भूल गया? बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर। है ना फर्क? एक ये चोमू है जिसको कंफर्म करना पड़ रहा है कि अभी भी सिपे सलार मुनीर ही है या इंडिया के अन्नाउन ने फड़का दिया।
और एक हमारे पीएम है जो पाकिस्तान में बैठे अननोन गनमैन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कब, कैसे, कहां, किसका टिकट काटना है। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है, उससे ज्यादा हिंसा है, गुस्सा है, और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है और इनके चैनल पर अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फ़िल्म है और इस 4 घंटे की फ़िल्म में जो है आरफ़ा खानम का कहना ये है कि पूरी फ़िल्म में सिर्फ़ जो हमज़ा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फ़िल्म में औरतें देखने गई थी। वैसे औरतें देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी आरफ़ा जी। आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं और ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज़ की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं न कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। जब फ़िल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फ़िल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहाँ पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल कोई बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो की कि जी हिंसा या वायलेंस दिखाया गया है फ़िल्म में, बहुत ज़्यादा नफ़रत दिखाई गई है, इस किस्म की बातें भी, क्योंकि कल मैंने इनका वीडियो देखा पूरा। वैसे तो इनका चैनल मैंने नहीं देखा होता पहले, लेकिन कल मैंने ढूँढ-ढाँड कर मैं इनके चैनल तक पहुँची और मैंने जाकर इनकी वो तकरीबन 17 मिनट्स की वीडियो है वो मैंने देखी और इससे मैंने समझने की कोशिश की कि क्या वो उनका कहना है कि जी 4 घंटे तक उन्होंने ये फ़िल्म देखी और 4 घंटे की फ़िल्म है और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो उनको कोई शौक नहीं है, लेकिन पब्लिक की वजह से वो फ़िल्में देखा करती हैं। मतलब ये भी अजीब-सी बात है कि मतलब आप अपने लिए नहीं देख रही हैं, आप पब्लिक को बताने के लिए कि फ़िल्म बहुत ख़राब है, फ़िल्म को ना देखा जाए। लेकिन ऐसा करके यकीनन आप फ़िल्म की मार्केटिंग का एक हिस्सा बनी है और आपकी वजह से जो लोग नहीं भी देखने का इरादा रखते थे, शायद अब वो भी फ़िल्म देख लेंगे कि ज़रा देखें तो सही कि ऐसा क्या उस फ़िल्म के अंदर है। यकीनन आपने प्रोपेगेंडा की बात की है तो खैर अगर पाकिस्तान के ऊपर जैसे पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान के लियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था, तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में। उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया।